आप भी हाथ लगा दीजिए मेरे साथ में, मेरे को भी आशीर्वाद मिल जाए। लगा दीजिए, हाथ लगा दीजिए, हाथ लगा दीजिए। तीनों लगा दिए। नितिन सर आप भी लगा दिए। सब लोग लगाइए। हेल्थ विलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के एमडी और चेयरमैन हैं। वही साहब पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से दायित्व है विश्व आयुर्वेदिक। भोजन की बात हो गई और हमारे बड़े ओजस्वी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य भी दिए बड़े अच्छे, विशेषकर हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय वेदपाल जी ने। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा। मंच को सम्मान देते हुए और आप सभी आगंतुक बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हुए हम आज अखंड भारत दिवस मनाते हैं। भारत हमारे बच्चों को, हमारे पोते पोतियों को, सबको ये याद दिलाने की निरंतर आवश्यकता है कि 14 अगस्त 1947 को हुआ क्या था, कि उस वक्त के नीति निर्देशकों ने, नीति नियंत्रों ने, गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना और अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के इस विभाजन को स्वीकार किया था। वो विभाजन सिर्फ एक सामान्य जमीन का विभाजन नहीं था, उसमें लाखों लोगों ने अपनी जान को गंवाना। त्रासदी वो छोटी मोटी नहीं थी, वो यूरोप में यहूदियों के साथ जो होलोकॉस्ट हुआ था उससे भी बड़ी त्रासदी थी। और हम सभी जानते हैं, आदरणीय वेदपाल जी ने चर्चा भी करी उस विषय की, कि हम सभी जानते हैं कि यहूदी समाज होलोकॉस्ट को हर वक्त याद दिलाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई भूल ना जाए। और इतनी प्रमुखता के साथ याद दिलाता है कि शायद आप जानते भी होंगे कि हर 4-5 साल में हॉलीवुड में उसके ऊपर एक बड़ी प्रमुख एक पिक्चर बन जाती है, एक मूवी बन जाती है, उस पर सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज बन जाती हैं और उनको ऑस्कर अवार्ड होता है, कितने बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं, जिससे कि केवल यहूदी समाज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सारे समाज उसको याद रखते हैं। उन पिक्चर को देखने जाते हैं, मूवीज को देखने जाते हैं और महसूस करते हैं कि बड़ा गलत हुआ है लोगों के साथ, बहुत गलत हुआ। लेकिन हम अपने बारे में याद नहीं कर पाते कि हमारे साथ क्या हुआ था, कि हम ये नहीं याद कर पाते कि आज से 100 साल पहले, ठीक 100 साल पहले काबुल में, पेशावर में रामलीला और दशहरा के पर्व मनाए जाते थे और हजारों लाखों हिंदू, जैसे कि हमारे यहाँ गांव में इकट्ठे होते हैं, वहां पर भी इकट्ठा होता था और उसको बड़े ही वैभव के साथ उस त्योहार को मनाता था। आज क्या है वहां पे? आज एकदम सन्नाटा है। हम ये भी भूल जाते हैं कि ढाका में और पूरे बांग्लादेश में दुर्गाष्टमी के पर्व को बड़ी शौनो शाह के साथ मनाया जाता था। आज क्या परिस्थिति हुई? ये तो अभी 1 हफ्ता 10 दिन की परिस्थिति भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये भी एक विषय निकल कर आया कि जब हम ताकतवर हुए और हम में थोड़ी बहुत भी जागरूकता आई और थोड़ी बहुत जागरूकता के कारण आज हमने एक स्वाभिमानी सरकार इस देश में स्थापित करी और उस स्वाभिमानी समाज को दुनिया के अनेकों शहरों में भी स्थापित किया, तो उसका परिणाम क्या निकला कि जिस नरसंहार की आशंका थी, एक बड़ा नरसंहार जो कि ढाका में और पूरे बांग्लादेश में होने वाला था, वो रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि भारत की एक मजबूत सरकार ने भी डिप्लोमेटिक चैनल से ये चेतावनी अमेरिका को और दुनिया के जो ताकतवर देशों को ये दे दी कि अगर ये नरसंहार नहीं रुका तो हम मिलिट्री हस्तक्षेप कर सकते हैं या करेंगे, जो डिप्लोमेटिक भाषा में जो भी बोला जाता है। हिंदू समाज के और सनातन समाज के एक बड़े तबके ने अमेरिका के शहरों से लेकर यूरोप के शहरों में प्रदर्शन किए और ये बताया कि अगर ये हुआ तो मानवाधिकार की जो आप रोशनी लेकर घूमते हो, आपका दोगलापन सड़क पर हम साबित करके दिखाएंगे। तब जाकर वहां के राष्ट्रपति ने, जो कि आज का जो वहां के प्रधानमंत्री है, और अगर उनकी हिस्ट्री को उठाकर देख लेंगे तो वो जॉर्ज सोरोस के साथ खड़े हुए उनकी कई फोटो आपको नजर आ जाएंगी सोशल मीडिया पे। वो सच्ची है झूठी है उस पर चर्चा हो सकता है, आप कर लें, लेकिन निश्चित रूप से मानसिकता कोई बहुत हमारे पक्ष वाली नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति वहां जाकर माफी मांगी, सार्वजनिक माफी मांगी और ढाकेश्वर देवी के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना करी। वो तभी हो पाया जब हम ताकतवर हुए और हम इसीलिए, हम जितने भी जो संघ के कार्यकर्ता हैं या भारत समाज से जुड़े जितने भी हमारे जो लोग हैं, हम इस दिवस को इसीलिए मनाते हैं कि जिससे कि हम हर साल और हर वक्त इस बात को सतत याद रखें कि 1947 में जो हुआ वो दोबारा से ना दोहराया जा सके। और ये निश्चित रूप से हम कई बार, अगर हम राजनीतिक उसके ऊपर उठकर भी देखें तो कई बार बड़ी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नजर आती है
कि ये जो विभाजन की त्रासदी झेलने वाले जो हमारे प्रमुख इलाके थे, दो प्रमुख इलाके पंजाब और बंगाल, वहां पर वो जागरूकता इतनी नहीं नजर में आती। तो ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो गया कि हमारा समाज राजनीति से बढ़ गया। सरकार तो किसी की भी हो, चाहे कोई भाजपा का समर्थक हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, टीएमसी का, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये होना चाहिए कि ये भारत का विभाजन हुआ था, ये भारत के हम रहने वाले हिंदू समाज को उसकी त्रासदी को झेलना पड़ा था। लाखों लोगों को आहुति देनी पड़ी थी, हजारों लाखों बहनों का चीरहरण हुआ था, उनके साथ बहुत खराब व्यवहार हुआ था और उनको जबरदस्ती एक दूसरे धर्म में परिवर्तित किया गया था। ये सब चीजें हमको उसी तरह याद रखने की जरूरत है जैसे यहूदी समाज होलोकॉस्ट को खुद भी याद करता है और पूरी दुनिया को याद दिलाता है उसकी। ये जब तक हम इस संकल्प के साथ नहीं जाएंगे और अपनी पीढ़ी को नहीं बताएंगे, तब तक हम निश्चित रूप से सिर्फ अपना ही नियमित ठू बन के अपना नमंडन करते रहें, उससे कुछ होने वाला नहीं। 15 लाख बच्चे हर साल भारत से विदेश में पढ़ने जाते हैं और लगभग 15 से 20 लाख हिंदुस्तानी भारतीय लोग वहां नौकरी करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, हर साल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये यूरोप के और अफ्रीका के कई देशों की जो कुल आबादी है उससे ज्यादा बड़ी संख्या है जो हमारे देश से वहां पलायन होता है, वहां जाकर वो लोग स्थापित होते हैं। उसको तो क्या हम शायद नहीं रोक पाएंगे। हर एक आदमी शायद अपने अपने कहते हैं ना ग्रीनर पास्चर के लिए बाहर जाता है, अपनी तरक्की के लिए जाता है, लेकिन हम उनको ये ज्ञान जरूर दे सकते हैं, ये संस्कार जरूर दे सकते हैं कि जहां भी आप रहें, भारत और इस भारत के इस हिंदू राष्ट्र की संस्कार, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता का आप मूल मंत्र लेकर वहां जरूर जाइए। और अगर आप ऐसा लेकर गए तो निश्चित रूप से आप एक वहां की राजनीति को, वहां की लॉबी, प्रेशर लॉबीज को एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जिसमें कि हमारी आर्थिक क्षमता को हम बढ़ाते हुए मदद करने के साथ साथ हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी हम पूरी दुनिया में लेकर जा सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा संकल्प है और इसीलिए हम उसको, जो भी बच्चा हमारे पड़ोस में, हमारे घर का, हमारे किसी परिवारजन का बाहर जा रहा है, जो भी व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है, उसको ये मूल मंत्र जरूर दें कि अखंड भारत के संकल्प को याद करिए और भारत की सनातन संस्कृति और संस्कार को बिल्कुल याद करके वहां जाइए और उसको किसी भी शर्म और हया को ना करते हुए उसको वहां पर प्रदर्शित कीजिए। तो जब आप ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जब ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, चाहे भले 1.5-2 साल के लिए बने, लेकिन भारत का अनेकों नागरिक गौरवान्वित महसूस किया और उन्होंने निश्चित रूप से इस हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति को, जबकि वो मूलतः भारत के भी नहीं थे, वो उनके पूर्वज पहले कीनिया में जा चुके थे, युगांडा में जा चुके थे और ब्रिटेन में बहुत पहले स्थापित हो गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको स्थापित किया। तो हम सबने गौरवान्वित महसूस किया और ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था उस साम्राज्य को जहां पर जिसने पूरी दुनिया में राज किया, आज उसका प्रधानमंत्री एक हिंदू शासक बना। अगर हमको यही सब हासिल करना है तो निश्चित रूप से हम अखंड भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं। और जैसे कि आदरणीय वेदपाल जी ने बोला कि शायद लड़ाई से तो हम शायद नहीं हासिल कर पाएंगे, लेकिन मन का परिवर्तन करके और आर्थिक एक ताकत बन के निश्चित रूप से हम ये कह पाएंगे कि अफगानिस्तान में भी बैठा जो व्यक्ति है, पाकिस्तान में भी बैठा जो व्यक्ति है, वो भी एक दिन सोचने में मजबूर हो। जैसे कि कई बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो पाक के बाद कब्जाया हुआ कश्मीर है, वहां के अनेकों लोग, बलूचिस्तान में बैठे लोग, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में बैठे लोग, ऐसे बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये कल्पना करता है कि शायद हम दोबारा से जुड़ जाएं और उसी आर्थिक प्रगति में आगे बढ़ जाएं जिसमें कि आज भारत आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम ये सब चीजें कर पाए तो हम अखंड भारत के सपने को पूरा कर पाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज हम इस दिवस को मनाते हैं तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने घर जाकर अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को और अपने सभी लोगों को, परिवारजनों को, मित्रों को ये बताएं कि अखंड दिवस भारत जो अखंड दिवस है इसको याद करना क्यों जरूरी है। और जब तक हम याद करेंगे तो यहूदी समाज की तरह जैसे उन्होंने इजराइल को हासिल किया, ऐसे ही हम अखंड भारत को हासिल कर पाएंगे। और जो भारत का जो भौगोलिक जो पूरा परिदृश्य है, जिसको आप हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में वर्णन है, उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और तभी जो हमारा मूल मंत्र है भारत को परम वैभव तक पहुंचाना, हम उसको पहुंचा पाएंगे। इस बात के साथ मैं सबको धन्यवाद देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए और स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस सिर्फ अंग्रेजों से स्वतंत्रता का नहीं है, बल्कि उस पूरी
हजारों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी सभ्यता को भी दोबारा से पुनर्जीवित करने का है, जिसके लिए हमने और हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। धन्यवाद।